नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की बर्बादी रोकने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। देश में अब तक 22 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। देश में संक्रमण से स्वस्थ होने की 99.10% दर हुई। विश्व पर्यावरण दिवस आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। लद्दाख के उपराज्यपाल ने विद्यार्थियों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनटैब स्कीम शुरू की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने देश में 5G वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला की याचिका खारिज की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रक्षा और निगरानी तकनीक से जुड़ी चीनी कंपनियों में अमेरिकी कंपनियों के निवेश पर प्रतिबंध लगाया। ब्रिटेन ने फाइजर और बायोएनटेक से विकसित कोविड-19 वैक्सीन को 12 से 15 वर्ष के बच्चों पर इस्तेमाल की अनुमति दी। केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा तेज होने की आशंका। मौसम विभाग ने आज 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। और टेनिस में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने फ्रेंच ओपन में पुरुष सिंगल्स के चौथे दौर में प्रवेश किया। समाचार प्रभात में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक में देश में टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री को टीकाकरण अभियान के विभिन्न पक्षों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री को कोविड वैक्सीन की मौजूदा उपलब्धता, स्थिति और इसे बढ़ाने की कार्य योजना के बारे में भी बताया गया। सरकार टीके की उपलब्धता बढ़ाने के लिए वैक्सीन निर्माताओं के साथ सक्रियता से प्रयास कर रही है और उन्हें अधिक उत्पादन इकाइयां स्थापित करने और कच्चे माल की आपूर्ति में सहयोग दे रही है। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के टीकाकरण की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने 45 वर्ष से ऊपर और 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों की टीकाकरण स्थिति की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन की बर्बादी अभी भी बड़े पैमाने पर है और इसे रोके जाने के उपाय जरूरी हैं। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, स्वास्थ्य सचिव और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए दृढ़ संकल्प है। उन्होंने कहा कि वैश्विक कोविड महामारी ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने की गति धीमी की है, लेकिन हमारा निश्चय विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर और मजबूत बनने का है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की बैठक की वर्चुअल माध्यम से अध्यक्षता करते हुए कल श्री मोदी ने कहा कि देश कृषि से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान, आपदा प्रबंधन से लेकर रक्षा तकनीक और वैक्सीन से लेकर वर्चुअल रियलिटी तक आत्मनिर्भर बनने के लिए कृत संकल्प है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के समय में वैज्ञानिकों ने कोविड जांच किट, दवाइयों और ऑक्सीजन के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाया है। हमारे वैज्ञानिकों ने 1 साल में ही मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाई और देशवासियों के लिए उपलब्ध करवा दी। 1 साल में ही हमारे वैज्ञानिकों ने कोविड टेस्टिंग किट्स और अपनी जरूरी उपकरणों से देश को आत्मनिर्भर बना दिया। इतने कम समय में ही हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना से लड़ाई में नई प्रभावी दवाएं तलाशी, ऑक्सीजन प्रोडक्शन को स्पीड अप करने के रास्ते खोजे। आपके इस योगदान से, इस असाधारण प्रतिभा से ही देश इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है।
प्रधानमंत्री ने 1 वर्ष के अंदर देश में कोविड वैक्सीन तैयार करने में भारतीय वैज्ञानिकों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि जिस गति और पैमाने पर ये कार्य किया गया वो अभूतपूर्व है। मानवता को इतनी बड़ी आपदा से उबारने के लिए 1 साल के भीतर वैक्सीन बनाकर लोगों को दे देने का ये इतना बड़ा काम इतिहास में पहली बार हुआ होगा शायद। बीती शताब्दी का अनुभव है, जब पहले कोई खोज दुनिया के दूसरे देशों में होती थी तो भारत को उसके लिए कई साल तक इंतजार करना पड़ता था। लेकिन आज हमारे देश के वैज्ञानिक दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मानव जाति की सेवा करने में जुटे हुए हैं, चल रहे हैं, उतनी ही तेज गति से काम कर रहे हैं। देश में अब तक 22 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि कल टीकाकरण अभियान के 140वें दिन 33,57,000 से अधिक टीके लगाए गए। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 16,23,000 से अधिक लोगों को कल कोविड का पहला टीका और 31,217 लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। श्री अग्रवाल ने बताया कि 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 15 करोड़ 86 लाख लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। वैक्सीन के विषय में हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे। देश में अब तक 22.41 करोड़ टोटल डोजेज दी जा चुकी हैं, जिसमें मुख्यतः हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड पीपल अबव 45 ईयर्स ऑफ एज कवर किए गए हैं। और साथ ही जो नई लिबरलाइज अप्रोच के तहत 18 to 44 ईयर्स के लोग अलाउ किए गए थे, उसमें भी अब एक स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ 2.43 करोड़ पीपल हु हैव बीन गिवन डोजेज नोट किया गया है। टीकाकरण अभियान का तीसरा दौर शुरू होने के बाद से देश के 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस आयु वर्ग के 2 करोड़ 58 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन का पहला और 1,18,000 से अधिक को दूसरा टीका लगाया गया। बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इस आयु वर्ग के 10 लाख से अधिक लोगों को कल कोविड वैक्सीन का पहला टीका लगाया गया। 1 करोड़ 67 लाख से अधिक टीके स्वास्थ्यकर्मियों को, 2 करोड़ 46 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को, 8 करोड़ 70 लाख टीके 45 वर्ष से 60 वर्ष के लोगों को और 7 करोड़ 92 लाख टीके 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को लगाए गए हैं। श्री अग्रवाल ने बताया कि कोविड से स्वस्थ होने की दर में लगातार वृद्धि हो रही है और ये 93.1% हो गई है। उन्होंने बताया कि कोविड संक्रमण में लगभग 68% कमी आई है। देश में रिपोर्टेड केसेज ऑन ए डेली बेसिस अब 68% के करीब डिक्लाइन हो चुके हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि जो हमारे केसेज रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें से भी नए केसेज अराउंड 66% केसेज इफेक्टिवली 5 स्टेट से आ रहे हैं और बाकी 33% केसेज 31 स्टेट से आ रहे हैं, विच इज ए साइन टू इंडिकेट कि जो इन्फेक्शन है वह एक लोकलाइज्ड एरिया में ही अब हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। 29 स्टेट ऐसी हैं जो कि 5,000 डेली केसेज से कम भी ओवरऑल रिपोर्ट कर रही हैं, विच ऑल्सो शोज कि ओवरऑल इन्फेक्शन स्प्रेड को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। नीति आयोग में स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि भारत में 10 लाख की जनसंख्या में 20,519 संक्रमित मरीज हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा 22,181 है। डॉक्टर पॉल ने बताया कि भारत में हर 10 लाख पर 245 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि वैश्विक स्तर पर मरने वालों की संख्या 477 है। केंद्र कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की 4 हेल्पलाइन नंबर के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के जरिए इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804611007।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में अगले महीने से प्रतिदिन 10 लाख लोगों को कोविड टीका लगाया जाएगा। पूरे राज्य में महिलाओं के लिए विशेष टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रदेश में 1 जून से कोविड टीकाकरण का महाअभियान चलाया जा रहा है और कल इस अभियान के तहत रिकॉर्ड 3 लाख से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले महीने से प्रतिदिन होने वाले टीकाकरण को बढ़ाकर 3 गुना यानी 10 लाख करने के निर्देश दिए हैं और इस सिलसिले में स्टाफ, टीकाकरण केंद्रों और अन्य सुविधाओं की तैयारी करने को कहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में टीकाकरण अभियान के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। आने वाले सोमवार से प्रदेश के हर जिले में कम से कम 2 विशेष टीकाकरण सत्र सिर्फ महिलाओं के लिए आयोजित किए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाओं को टीके लगाए जा सकें। सरकार ने व्यापारी संगठनों, हाउसिंग सोसाइटी और दूसरी संस्थाओं को आगे आने और अपने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से विशेष टीकाकरण सत्र आयोजित करवाने के संबंध में संपर्क करने की अपील की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में कोविड संक्रमण में तेजी से कमी आ रही है। संक्रमण दर 1% से भी कम होकर 0.87% पर आ गई है, जबकि संक्रमण मुक्त होने की दर बढ़कर 98% हो गई है। अब तक 6,95,562 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। बिहार में अब तक 1,08,43,000 लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज के लिए एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की पर्याप्त उपलब्धता है। कल राज्य में 798 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। 2,045 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या कम होकर 12,889 रह गई है। प्रदेश के 32 जिले ग्रीन जोन में हैं, जहां साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 1% से कम है। राज्य के शेष 20 जिले ऑरेंज जोन में हैं, जहां साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 1% से 5% के बीच है। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 12,889 हो गई है। पॉजिटिविटी दर घटकर 0.9% हो गया है। वहीं प्रतिदिन किए जा रहे परीक्षणों की संख्या 80,000 के करीब पहुंच गई है। अलीराजपुर, छतरपुर और झाबुआ जिले में एक भी नया मामला सामने नहीं आया है, जबकि 3 जिलों बुरहानपुर, कटनी और मंडला में एक नया मामला सामने आया है। राज्य के सिर्फ 4 जिलों इंदौर, भोपाल, जबलपुर और सागर में 15 से अधिक मामले सामने आए हैं। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक प्रक्रिया के तहत विभिन्न कार्यों के लिए प्रतिबंध की 5 श्रेणियां तय की हैं। कल देर रात जारी आदेश में सरकार ने बताया कि ये प्रतिबंध 2 मानदंडों पर आधारित होंगे, जिनमें संक्रमण की दर और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता शामिल है। आदेश में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन प्राधिकारी अपने अपने अधिकार क्षेत्र में इन प्रतिबंधों को लागू करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोविड के मामलों में कमी आने की वजह से राज्य के इलाकों का 5 स्तरों में वर्गीकरण करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि जिन इलाकों में पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है और मरीजों से भरे हुए ऑक्सीजन बेड्स की संख्या 25% से कम हो, वह इलाके पहले स्तर में आएंगे। इसी तरह जहां पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड्स में 25 से 40% तक मरीजों की संख्या है, ऐसे विभाग स्तर 2 में आएंगे। जैसे ही पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड्स पर इलाज चल रहे मरीजों की संख्या बढ़ती जाएगी, निर्बंध और कठोर हो जाएंगे। स्तर 1 वर्ग के इलाकों में खेल, रेस्टोरेंट्स, शादी समारोह, मीटिंग, गृह निर्माण कार्य, सार्वजनिक परिवहन, अत्यावश्यक तथा गैर अत्यावश्यक चीजों की व्यापार करने वाली दुकानें, मॉल्स, थिएटर्स, जिम, सैलून, शूटिंग, माल की ढुलाई आदि गतिविधियां नियमित रूप से चलेंगी। स्तर 1 और 2 में सभी निजी कार्यालयों को उनके नियमित कामकाजी समय के अनुसार खुले रखने की अनुमति रहेगी। मात्र स्तर 3 में निजी कार्यालय शाम 4 बजे तक चलेंगे। स्तर 4 और 5 में जिन निजी कार्यालयों को सहूलियत दी गई है, उन्हीं को खोलने की अनुमति होगी। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मेघालय में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 808 मरीजों के ठीक होने के साथ अब तक 30,980 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 18 और लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मणिपुर में पिछले 24 घंटे में 7,689 नमूनों की जांच की गई और 791 नए पॉजिटिव मामले पाए गए। 552 मरीज ठीक हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना,
अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की बर्बादी रोकने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। देश में अब तक 22 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। देश में संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 93.10% हुई। विश्व पर्यावरण दिवस आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। लद्दाख के उपराज्यपाल ने विद्यार्थियों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूएनटेब योजना शुरू की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने देश में 5G वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला की याचिका खारिज की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रक्षा और निगरानी तकनीक से जुड़ी चीनी कंपनियों में अमेरिकी कंपनियों के निवेश पर प्रतिबंध लगाया। ब्रिटेन ने फाइजर और बायोएनटेक से विकसित कोविड-19 वैक्सीन को 12 से 15 वर्ष के बच्चों पर इस्तेमाल की अनुमति दी। केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा तेज होने की आशंका। मौसम विभाग ने आज 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। और टेनिस में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने फ्रेंच ओपन में पुरुष सिंगल्स के चौथे दौर में प्रवेश किया। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। आज दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। प्रकृति के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस का विषय है पुनर्चिंतन, पुनर्सृजन और पुनर्स्थापना। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरेस ने विश्व पर्यावरण दिवस पर अपने संदेश में पारिस्थितिकी को हो रहे भारी नुकसान के प्रति आगाह किया है। उन्होंने कहा कि प्रकृति को हो रही क्षति से जीवन के लिए आवश्यक भोजन, पानी और अन्य संसाधन नष्ट होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पूरी दुनिया की 40% आबादी पर असर पड़ रहा है। उन्होंने इस दशक को प्रकृति के संरक्षण का दशक बनाने की अपील करते हुए कहा कि इसके लिए राजनीतिक सहयोग, वैज्ञानिक अनुसंधान और वित्तीय सहयोग जरूरी होगा। We are rapidly reaching the point of no return for the planet. We face a triple environmental emergency: biodiversity loss, climate disruption, and escalating pollution. We still have time to reverse the damage we have done. That is why, on this World Environment Day, we are launching the United Nations Decade on Ecosystem Restoration. This global movement will bring together governments, businesses, and civil society and private citizens in an unprecedented effort to heal the Earth. By restoring ecosystems, we can drive a transformation that will contribute to the achievement of all the Sustainable Development Goals. Today, let's start a new decade, one in which we finally make peace with nature and secure a better future for all. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर आज सुबह 11 बजे एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संयुक्त रूप से किया है। इस वर्ष के आयोजन का विषय है बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा। एक रिपोर्ट।
इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भारत में 2020-2025 के दौरान इथेनॉल सम्मिश्रण से संबंधित रोड मैप के बारे में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के क्रम में भारत सरकार तेल कंपनियों को 1 अप्रैल 2023 से इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को इथेनॉल की 20% तक की प्रतिशतता के साथ बेचने और उच्च इथेनॉल मिश्रणों E12 और E15 से संबंधित BIS विनिर्देश के बारे में निर्देश देते हुए E20 अधिसूचना जारी कर रही है। इन प्रयासों से अतिरिक्त इथेनॉल आसवन क्षमता स्थापित करने में सुविधा होगी और देश भर में मिश्रित ईंधन उपलब्ध कराने के लिए समय सीमा प्रदान की जाएगी। इससे वर्ष 2025 से पहले इथेनॉल उत्पादक राज्यों और आसपास के क्षेत्रों में इथेनॉल की खपत बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के पुणे में 3 स्थानों पर E100 की वितरण स्टेशनों की एक पायलट परियोजना का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल और संपीड़ित बायोगैस कार्यक्रमों के तहत किसानों के प्रत्यक्ष अनुभवों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उनसे बातचीत भी करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने देश में 5G वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के विरोध में अभिनेत्री जूही चावला और 2 अन्य की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति JR मीधा ने कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के आरोप में 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। न्यायमूर्ति मीधा ने कहा कि जूही चावला और 2 अन्य द्वारा दायर याचिका दोषपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यक्त आशंकाओं के प्रमाण नहीं हैं। जूही चावला और 2 अन्य ने अपनी याचिका में दावा किया था कि 5G वायरलेस तकनीक से अपूरणीय क्षति हो सकती है और इससे पृथ्वी की पारिस्थितिकी को भी स्थायी नुकसान पहुंच सकता है। लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने केंद्र शासित प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए UN-TAB योजना की शुरुआत की है। पहले चरण के अंतर्गत कल 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को टैब वितरित किए गए। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों के 6ठी से 12वीं कक्षा तक के कुल 12,300 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। एक रिपोर्ट। उपराज्यपाल ने कहा कि लद्दाख के छात्रों में वैज्ञानिक रुचि विकसित करने के लिए 91 नई ICT प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। 2 खगोल विज्ञान प्रयोगशालाएं पहले से ही स्थापित की जा चुकी हैं। शिक्षा क्षेत्र में अन्य योजनाओं के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन सर्दियों में कक्षाएं चालू रखने और लद्दाखी भाषा में विषय सामग्री तैयार करने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने 100% पंजीकरण और कक्षा 8 तक बच्चों का स्कूल न छोड़ना सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों से अपील की। और मुझे खुशी है कि लद्दाख पहला ऐसा स्टेट या यूटी बन रहा है देश में जिसमें ये हम इंट्रोड्यूस कर पाए। बहुत से स्टेट्स ने कोशिश करी है लेकिन नहीं कर पाए। वी आर लॉन्चिंग टुवर्ड्स ए हाइब्रिड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन इन लद्दाख। कार्यक्रम के दौरान लेह और कारगिल के स्कूली छात्रों को टैब प्रदान किया गया। लद्दाख से रमेश चंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सुषमा शर्मा। अमेरिका ने रक्षा और निगरानी तकनीक से जुड़ी कई और चीनी कंपनियों में अमेरिकी कंपनियों के निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल इस आशय के आदेश पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अन्य देशों में चीनी निगरानी तकनीक के उपयोग से गोपनीयता भंग होने से मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हो रहा है और असाधारण खतरे पैदा हुए हैं। ब्रिटेन के औषधि नियामक ने 12 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए फाइजर और बायोनटेक से विकसित कोविड वैक्सीन की मंजूरी दे दी है। इससे पहले अमेरिका और यूरोपीय संघ भी इसकी स्वीकृति दे चुके हैं। एजेंसी ने फाइजर और बायोनटेक की वैक्सीन को 12 से 15 वर्ष आयु वर्ग के लिए पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी पाया है। केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा तेज होने की आशंका के कारण 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। थिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पत्थनमथिट्टा और पालक्काड को छोड़कर सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। फ्रेंच ओपन टेनिस में पुरुष सिंगल्स के तीसरे दौर में कल 6ठी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने सर्बिया के लास्लो डिजेरे को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में अब उनका सामना जापान के केई निशिकोरी से होगा। डैनियल मेदवेदेव ने अंतिम 16 में जगह बनाई। महिला सिंगल्स में सेरेना विलियम्स ने भी अंतिम 16 में जगह बना ली है।
लद्दाख के दुर्गम क्षेत्रों में आकाशवाणी लोगों में कोरोना जागरूकता फैलाने का लगातार काम कर रहा है। आकाशवाणी लेह की स्वर्ण जयंती स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमारी लेह संवाददाता की ये विशेष रिपोर्ट। कोरोना काल में लोगों को इस महामारी से बचने के तौर तरीके और इसके बारे में जागरूकता लाने के लिए यूं तो बहुत सारे साधनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन लद्दाख जैसे क्षेत्र जो कि फैला हुआ है और ऐसे कई इलाके जहां लोगों तक ये सब जानकारियां पहुंचाने का एकमात्र साधन ऑल इंडिया रेडियो लेह है। जिला लेह में अभी भी ऐसे इलाके हैं जहां दूसरे साधन किसी न किसी कारण पहुंच नहीं पाता और लोग ऑल इंडिया रेडियो द्वारा जो भी जानकारियां प्रदान करते हैं उसका लाभ उठाते हैं, उसका पालन जरूर करते हैं। लेह से लगभग 150 किलोमीटर दूर न्योमा में दुकान चला रहे टैशी दोर्जे का कहना है कि वो भारत सरकार द्वारा जारी SOP के बारे में रेडियो के माध्यम से सुनकर उसका पालन करते हैं। मुद गांव के बुजुर्ग महिला सिरिंग डोलकर रेडियो के माध्यम से हाथ धोते रहना और मास्क पहने रखने का जो सलाह देते हैं उसको प्रयोग में लाते हैं। लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जहां साधन की कमी तो है, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो लेह इसको पूरा करने में और लोगों की सहायता में पिछले 50 सालों से जुटी हुई है। आकाशवाणी समाचार के लिए रमेश चंद्र के साथ न्योमा से मैं दस्कत डोलमा। मॉरिशस के दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगनॉथ के सम्मान में भारत में आज एक दिन का राजकीय शोक रखा गया है। श्री जगनॉथ का बृहस्पतिवार को निधन हो गया था। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सर जगनॉथ के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि अनिरुद्ध जगनॉथ वैश्विक राजनेता, दूरदर्शी नेता और पद्म विभूषण तथा भारत के असाधारण मित्र थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर जगनॉथ के निधन पर संवेदना व्यक्त की है। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और अन्य सुधारों के लिए निर्वाचन आयोग ने विधि मंत्रालय को सिफारिशें भेजी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा के साथ इस विशेष बातचीत का आज रात प्रसारण करेगा। इसे FM गोल्ड चैनल और अन्य फ्रीक्वेंसियों पर रात 9:15 बजे से सुना जा सकता है। हिंदी में ये साक्षात्कार आज दोपहर बाद 4:30 बजे से प्रसारित होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.com/hindi पर भी उपलब्ध है। जब देश की तरक्की का आधार है आपका टैक्स भुगतान, तो फिर क्यों ना हो उसकी प्रक्रिया आसान। इसीलिए 7 जून 2021 से आ रहा है e-फाइलिंग 2.0, आयकर विभाग का नया यूजर फ्रेंडली पोर्टल www.incometax.gov.in। इसमें है लॉगिन के लिए सुरक्षित और एकाधिक विकल्प, ऑनलाइन कर भुगतान के लिए अनेक विकल्प, उपयोगकर्ता मैनुअल और स्टेप बाय स्टेप वीडियो गाइड का सपोर्ट। इसके अलावा और भी कई नए फीचर्स। ये नया पोर्टल www.incometax.gov.in 7 जून 2021 से प्रारंभ होगा। इस प्रक्रिया में 1 से 6 जून 2021 तक ई-फाइलिंग जैसी ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। और सिद्धार्थ, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। धन्यवाद चंद्रिका। पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज अखबारों ने विशेष आलेख और परिशिष्ट प्रकाशित किए हैं। दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हरिभूमि ने मुख्य पृष्ठ की सज्जा हरे पत्तों से की है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 90 शहरों में हवा साफ, नदियां निर्मल, विदेशी पक्षियों का प्रवास बढ़ा। पत्र ने सहारनपुर में लॉकडाउन के दौरान नजर आई हिमालय की बर्फीली चोटियों का जिक्र करते हुए लिखा है कि पर्यावरण में सुधार का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। अलग अलग राज्यों के बारे में अखबार ने पहले पन्ने पर पर्यावरण विवेचना की है। दैनिक भास्कर लिखता है सिर्फ एक पेड़ हमें 10 लोगों के लायक साल भर की ऑक्सीजन देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की बर्बादी रोकने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। देश में अब तक 22 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। देश में संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 93.10% हुई। विश्व पर्यावरण दिवस आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। लद्दाख के उपराज्यपाल ने विद्यार्थियों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए UN-टैब स्कीम शुरू की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने देश में 5G वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला की याचिका खारिज की।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रक्षा और निगरानी तकनीक से जुड़ी कंपनियों में अमेरिकी कंपनियों के निवेश पर प्रतिबंध लगाया और केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा तेज होने की आशंका। मौसम विभाग ने आज 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।